देसाईगंज से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ आंदोलन तेज होता जा रहा है। उपविभागीय कार्यालय के सामने प्रदर्शनकारियों का धरना आज चौथे दिन भी जारी रहा। आरमोरी तालुका के डोंगर शामली के साथ ही देसाईगंज तालुका के डोडा रेत घाट के बड़े पैमाने पर अवैध रेत उत्खनन आरोप लगाया गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस अवैध उत्खनन के जिम्मेदार ठेकेदारों पर 5 गुना जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही संबंधित तलाठी और मंडल के अधिकारियों को तत्काल निलंबित करने की मांग की जा रही है। यहाँ बेमियादी धरना 17 फरवरी 2026 को लगातार जारी है। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है, जब तक मांगे पूरी नहीं होती है आंदोलन खत्म नहीं होगा। फिलहाल प्रशासन की ओर से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है, लेकिन बढ़ते दबाव के बीच अब नजरें प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। आरमोरी तालुक्यातील मौदा डोंगर सांगी या गावामध्ये शासकीय रेतीघाटला मंजुरी मिळाली होती। 9,500 ब्रासची परवानगी असताना सदर कंत्राटदाराने अंदाजे 20,000पेक्षाही अधिकचा रेती उपसा केलेला आहे। याबाबत अनेक निवेदन देऊन सुद्धा तहसील कार्यालय आरमोरी व एडीएम कार्यालय वडसा यांनी कोणतीही कारवाई न केल्यामुळे आम्ही आंदोलनाला बसलेलो आहोत। तसेच देसाईगंज तालुक्यातील कोंडाळा या गावामध्ये सुद्धा शासकीय डेपो आहे, परंतु शासकीय डेपो असताना सीमांकनच्या बाहेर अवैध उपसा झालेला होता। आम्ही याबाबत तहसीलदार मॅडम तलाठी आर.आय. यांना व्हिडिओसुद्धा दिले आणि फोनवर कळवले सुद्धा। अंदाजे 5 ते 7,000 ब्रास अधिकचा उपसा झालेला होता। हे त्यांचे निदर्शनं आणून देऊनसुद्धा कोणत्याही प्रकारची कारवाई झाली नाही व आम्ही दिलेल्या निवेदनावर कोणतीही कारवाई न झाल्यामुळे आम्ही आदर्श समाजसेवा संस्थेच्या वतीने दिनांक 17 फरवरी 2026 पासून देसाईगंज कार्यालय एसडीएम कार्यालय देसाईगंज वडसा या कार्यालयासमोर आंदोलनाला बसलो। जोपर्यंत या रेतीमाफियांवर कठोर कारवाई होणार नाही, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल होणार नाही, तसेच त्यांच्यावर 5 दंड 18,600 रुपये प्रति ब्रास प्रमाणे जोपर्यंत दंड वसूल होणार नाही, तसेच संबंधित कंत्राटदारावर काळ्या यादीची कारवाई होणार नाही तोपर्यंत आम्ही आंदोलन घेणार नाही। तसेच तलाठी मंडळ अधिकारी व तहसीलदार यांना निलंबित करावी ही आमची प्रमुख मागणी आहे।